गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं तुम लोगों को क्लास 9 का पद साख्यांग शब्द पढ़ाऊंगी। कबीर का लिखा हुआ है और इसमें मैं कवि परिचय और कविता परिचय इसका पढ़ाऊंगी पार्ट 1। उसके बाद पार्ट 2 में रहेगा, उसकी व्याख्या रहेगी। देखो, जीवन परिचय। भक्ति काल के कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले तथा सामाजिक बुराइयों पर कड़ी चोट करने वाले कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने शिशु कबीर को वाराणसी के निकट लहर तारा नामक स्थान पर तालाब के किनारे छोड़ दिया था। उसी रास्ते से गुजरने वाले निसंतान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने उस बालक को देखा और उठा लिया। उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की। उन्होंने संतों की संगति में ज्ञान प्राप्त किया। उनके गुरु का नाम रामानंद था। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनकी मृत्यु सन 1518 में हुई। रचना, उनकी क्या क्या रचनाएं थी। कबीर अनपढ़ संत थे। वे पदों की रचना करते तथा गाते। इन्हीं पदों को उनके शिष्यों ने संकलित किया। इन्हें साखी, शबद तथा रमैनी नाम से जाना जाता है। इनका संग्रह विजक नाम से प्रसिद्ध है। कुछ लोग कबीर ग्रंथावली को भी इनकी ही रचना मानते हैं। काव्यगत विशेषताएं क्या हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, गुरु महिमा, साधु महिमा, आत्मबोध तथा ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। कबीर ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों, मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना आदि पर प्रहार किया। उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता तथा विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के तथाकथित ठेकेदारों की कड़ी शब्दों में निंदा की। उन्होंने दोनों को सच्चे मन से प्रभु भक्ति का संदेश दिया। उनकी भाषा कैसी है। कबीर ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग किया। कुछ विद्वान उनकी भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। उनकी भाषा में अक्खड़पन है। साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। उन्होंने दोहों तथा पदों की रचना की है, जिसमें रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक, विरोधाभास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। ये हुआ कवि परिचय। अब क्या हुआ कविता परिचय। कविता परिचय में क्या क्या इनका संदेश है, क्या क्या इनका मैसेज है, वो हम लोग देखेंगे। इस पाठ में कबीर द्वारा रचित 7 साखियों का संकलन है। इनमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्यडंबरों का विरोध, सहज भक्ति का महत्व, अच्छे कर्मों की महत्ता आदि भावों का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा पाठ में कवि के 2 शब्द का मतलब तो पद का संकलन है, जिसमें पहले शब्द में बाह्यडंबरों का विरोध है तथा अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है।